पीएम मोदी बिहार में करने जा रहे हैं चुनावी रैली का आगाज। वहीं जमुई में 4 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली होनी है। रैली को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। एनडीए के कार्यकर्ता अभी से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो जमुई में 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है, यानी बीजेपी ने भी जमुई में 4 अप्रैल को पीएम मोदी की रैली के साथ ही अपनी जबरदस्त, जिसको कह सकते हैं, प्रचार अभियान उसने शुरू कर दिया है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। एनडीए के कार्यकर्ता अभी से ही तैयारियों में जुटे हैं। गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, बताइए कि पीएम मोदी बिहार में अब चुनावी रैली का आगाज करने जा रहे हैं, तो क्या इसको माना जाए कि अब बिल्कुल आमने सामने की टक्कर होगी? और बिहार की जो 40 सीटें हैं, वहां अगर विपक्ष अपने आप को सुधारने का दावा कर रही है, जहां उसके पास सिर्फ 1 सीट है विपक्ष के पास, वहीं 39 सीट है एनडीए सरकार के पास, तो कहीं ना कहीं एकदम जो आमना सामना है, एनडीए का दावा है कि हम 40 पार करेंगे, यानी 100% की बात है, और उधर विपक्ष का दावा है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो मामला क्या है? और देखिए, 19 की चुनाव और 24 की चुनाव की अगर बात कर ली जाए तो लगातार जो है राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें तो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला। देश में जो बदलाव हुए, कुछ ऐसे मुद्दों पर जो फैसले हुए या जो उन चीज़ों पर जो कहा जाता है कि कार्य हुआ, जनता ने उन चीज़ों को देखा। मगर अब जो है फैसला लेने का समय है। देखिए, जो लोगों की बात है, लोगों की बात को लेकर जो कहा जाता है कि अगर एनडीए की बात के लिए है तो उनका ये कहना है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचारियों की जो है वो खात्मा चाहते हैं और ऐसे विषयों पर जो है फैसला चाहते हैं जिसलिए उन्हें पूर्ण बहुमत मिले और बहुमत का जो आंकड़ा हो उसमें किसी तरह का विरोध विपक्ष की तरफ से ना हो। जिन्होंने देश के विकास में, जो उनका कहना है कि देश विकास में अभी तक जो है उन्होंने रोड़ा डालने का काम किया। कई ऐसे विषय थे जिस पर फैसला हो जाना चाहिए था, बहुमत थी यूपीए की गवर्नमेंट के पास, मगर वो चीज कार्य नहीं हुए। वहीं अगर बात कर ली जाए यूपीए की, तो यूपीए का यह कहना है कि मोदी सरकार की जो गारंटी है सिर्फ वादों की गारंटी है। जनता महंगाई से त्रस्त है। महंगाई को लेकर जो बातें हुई थी, महंगाई को लेकर जो कहा जा सकता है जिस तरह से मोदी सरकार ने अपनी बातों को रखा था, उन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं सरकार फेल है। क्योंकि गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, तमाम चीज़ें जो हैं जिस तरह से आम जनता को परेशान कर रही है, उन तमाम विषयों पर जो है जनता के साथ यूपीए जो है वो जा रही है, जो इंडिया अलायंस के रूप में वो जो है वो काम कर रही है। गठबंधन धर्म के अनुसार सभी लोगों को मिलाकर जो विपक्ष में है उनके साथ जो है इस चुनाव में जाया जा रहा है। मगर देखिए, एक बात यहां पर ये है कि अभी तक जो कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए उसमें जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो साफ झलकी। एनडीए में ऐसी कोई बात नहीं। एनडीए में मुद्दा स्पष्ट है। देखिए, मैनिफेस्टो कमेटी की आज बैठक है, दिन के 11 बजे से ये बैठक होने जा रही है। उसमें इस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि जनता के किन किन विषयों पर। देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोगों को ये चीज बात अब बताई जा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जो कहते हैं उनकी गारंटी है। यानी बातों को लेकर जो बातें कही गई, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, ये बातें बहुत चली थी। मंदिर कब बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, बीजेपी पे आरोप लगा था। मगर अब ये बीजेपी अब बात कह रही है कि मंदिर भी हमने बनाया, वहीं पे बनाया, और समय भी बताया कि कब बनाया। तो मंदिर को लेकर, राम मंदिर को लेकर भी जो है एक बीजेपी जो है विपक्ष पे बड़े स्तर पर हमलावर है। साथ ही साथ 370 का एक जो बात था उस पर बीजेपी साफ कह रही कि 370 को लेकर हमने कई बार कहा, मगर इन चीजों में समय जरूर लगा, मगर बीजेपी का जो स्टैंड था जिन विषयों पर, उसे पूरा किए। ये है मोदी की गारंटी। आने वाले समय में इन्हीं सब की कई विषयों पर जो है मोदी सरकार जो अपने मैनिफेस्टो में जो है लोगों को अवगत कराएगी। और आज दिन के 11 बजे से मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी है और इसके बाद लगभग संभवतः यह तय हो जाएगी। उसके बाद मैनिफेस्टो जो है बीजेपी तो माना जा रहा है गौतम के प्रधानमंत्री की रैली के साथ ही बिहार में भी अब एनडीए और इंडी गठबंधन बिल्कुल आमने सामने है। बिल्कुल एनडीए में जो सीट शेयरिंग है आसानी से हो गया, लेकिन इंडिया में नहीं हो रहा है। चूंकि तय है कि उनके पास सीट्स थी तो उनका जीत और हार पक्का था कि एनडीए में किसको मिलना है। इधर जो है वो सीटों का बदलाव होना था, इसलिए इधर भी देर ज्यादा लग रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए गौतम आपका शुक्रिया।